fucked up. I'm black and blue. I'm built for abuse. I got secrets that nobody knows. हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज़ जिसको ये समझ नहीं आ रही कि बियर लव स्टोरी एक्चुअल में होती क्या है, तो मैं उनको समझा देती हूँ कि बियर लव स्टोरी बॉयज़ लव को कहते हैं। ये बॉयज़ लव होता है, कुछ ऐसा ही मैं इस स्टोरी में दिखाने वाली हूँ। इस स्टोरी में मैं तेकू क्यूनमिन को बॉयज़ लव में ही दिखाऊंगी और ये टॉप 10 स्टोरी है। आई होप कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और क्यूटीज़, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ये माय इनोसेंट न्यूट हस्बैंड का पार्ट 3 है। तो चलिए क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, डिनर तो मैंने बना दिया, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर अभी आ गए, वो मुझसे पूछेंगे कि मुझे ये चोट कैसी लगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मुझे उनके गुस्से से बचा लेना। मुझे उनके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि ये सब सोच रहा होता है और बहुत डर रहा होता है, तभी ते ऑफिस से आता है। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो कुकी को नहीं देखता है। वो डायरेक्ट आके अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने को। ओह नो, आज तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में। आज तो मेरी खैर नहीं, मैं क्या करूँगा? मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नहीं, मैं अभी उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं एक काम करता हूँ, उनके लिए डिनर सर्व कर देता हूँ, क्योंकि वो आते ही होंगे फ्रेश होकर। ते फ्रेश होकर आ जाता है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुकी उसे खाना सर्व करता है। जैसे ही ते खाने वाला होता है, उसकी नज़र कुकी की चोट पे जाती है और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। हबी, आपने खाना क्यों रोक दिया? हाँ, आपको ये पसंद नहीं है? मैं आपके लिए कुछ और बना दूँ क्या? हबी बोलिए ना। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शरीर पे इतनी सारी चोट कैसे लगी? हाँ, जहाँ तक कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम तो अपने अंकल आंटी से मिलने गए थे, और उनसे मिलने से पहले तो तुम्हारे शरीर में ऐसे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। सो मुझे बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? और प्लीज़ मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अभी प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं मेंशन क्लीन कर रहा था, पूरे घर का काम कर रहा था, तो मैं सीढ़ियों से गिर गया, जिसकी वजह से मुझे चोट आ गई अभी। और कोई बात नहीं है, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए। आप डिनर कर लो ना। अच्छा, तो तुम मुझसे अब झूठ भी बोलोगे बेबी बॉय? वाह, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मुझे सच का पता नहीं चलेगा? हाँ, यू नो व्हाट, मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। और तुमने तो वही किया है। तुमने एक नहीं दो झूठ बोला। पहला झूठ ये बोला कि तुम्हें सीढ़ियों से लग गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरा झूठ ये कि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। तुमने ड्राइवर को मना किया कि वो मुझे सच ना बताए। तो तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो मुझे तुम्हारी खबर नहीं? तुम मेरे हस्बैंड हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, मुझे हर चीज़ की खबर होती है, समझे? बट तुम मुझे ये सब क्यों बताओगे? हाँ, क्योंकि तुम तो मुझे अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हो। हमारी तो फोर्सफुली शादी हुई है, मजबूरी से तुम ये रिश्ता निभा रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था क्योंकि कि तुम जा रहे हो, जैसे जा रहे हो वैसे ही आना, लेकिन नहीं, तुम तो ज़ख्मी होकर आए हो। क्या मिला तुम्हें तुम्हारी आंटी अंकल से मिलने से? क्या मिला? वो तुमसे इतना नफरत करती है, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर भी उनसे ही मिलने जाना होता है ना? मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त तुम पर। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूँ कि तुम ज़िंदगी भर ना भूलो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आई हेट यू, आई हेट यू। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो बिना डिनर के अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम के सारा सामान तोड़ देता है गुस्से में। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि हबी मुझसे नाराज़ हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने हबी को सच नहीं बताया?
ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, अभी मुझसे इस वक्त बहुत गुस्सा है। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी हबी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कुकी जब ते के रूम में जाता है, वो जाकर देखता है कि ते ने अपने रूम के सारे सामान तोड़ दिए और वो बहुत गुस्से में है। कहाँ हो आप? हाँ, अभी दिख क्यों नहीं रहे? अभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। प्लीज अभी ऐसे चुप तो मत रहिए। कुकी, तुम यहाँ देखो, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, तो तुम यहाँ से जाओ। कहीं मैं तुम्हें बहुत हर्ट ना कर दूँ। यहाँ से जाओ, इस वक्त मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नो हबी, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अगर आपसे झूठ बोलूँगा तो आप इतना हर्ट हो जाओगे। बट मैं बहुत ज़्यादा डर गया था अभी, क्योंकि आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अगर आपको सब कुछ सच बताऊँगा तो आप मुझसे बहुत गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओगे। बस इसी वजह से मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई हबी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अगर आपसे ये बात छुपाऊंगा तो मैं आपको और भी ज़्यादा हर्ट कर दूंगा। आई एम सॉरी हबी, मैं दोबारा आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, बट प्लीज़ मुझसे नाराज मत रहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए हबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो कुकी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें बहुत रफली पनिश करूँगा, जो तुम सह भी नहीं पाओगे। सो यहाँ से जाओ। ओके हबी, अगर मुझे पनिश करके आपका गुस्सा शांत होता है, आप मुझे माफ़ करते हो तो मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है आपकी पनिशमेंट। ओके, एज यू विश बेबी बॉय। तो तुम्हें पनिशमेंट मंजूर है तो फिर ठीक है। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बहुत रफली पनिश किया। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझसे यूं ना फिर। ते जंकुक को बहुत रफली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक को ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो उसके लिप्स पे, उसके नेक पे बाइट भी करता है, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत पेन होता है। वो सिर्फ रोता है, लेकिन वो ते को रोकता नहीं है। अभी प्लीज़ लो, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ अभी मुझे मेरे लिप्स पे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ बाइट मत कीजिए। लेकिन देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जंकुक की बातों को इग्नोर करता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो रोता ही रहता है। लेकिन ते उसे रफली किस करता है, सक करता है, बाइट करता है और उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा शाय करने लगता है। वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। ते जंकुक के पूरे शरीर पे बाइट करता है और वो उसे बिना प्रिपेयर किए उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत पेन होता है और वो चिल्ला कर उठता है। हबी प्लीज इसे निकालिए। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हबी, प्लीज इसे निकालिए। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। थोड़ा तो पेन होगा ना बेबी बॉय, हाँ, क्योंकि तुम वर्जिन हो और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। बट ट्रस्ट मी, थोड़ी देर बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। ते जंकुक का माइंड डिवर्ट करने के लिए उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक को थोड़ा बेटर फील होता है। हम
ते जंकुक के साथ राफली इंटीमेट होता है, फिर वो दोनों थक के सो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ हाँ, सुबह हो गई। ओह नो, तो 10 बज गए। मैं तो बहुत लेट हो गया, मुझे अभी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना होगा। जंकुक उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके बैक पे इतना पेन होता है जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुन के ते रूम में आ जाता है। मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल हबी ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। मैं तो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं हबी के लिए ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगा? क्या हुआ कुकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम अपने बेड से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? हाँ बोलो, तुम ठीक तो हो ना कुकी? नो हबी, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे बैक पे। मैं बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ हबी। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट कैसे मेक करूँगा? प्लीज़ मुझे मेडिसिन दीजिए हबी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऑफ कोर्स बेबी, पेन तो हो गई क्योंकि कल रात में तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रफ था, बट वो तुम्हारी पनिशमेंट थी। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ और मेडिसिन दे देता हूँ। ते जंकुक को कैरी करके वॉशरूम में ले जाता है, उसे फ्रेश करवाता है, उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे मेडिसिन देता है। ओके बेबी, अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना। मैं नाइट में जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे और कुछ भी चाहिए होगा तो मेट को बोल देना, वो तुम्हें लाकर दे देंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ओके अभी आप भी ठीक से ऑफिस जाना, अपना ध्यान रखना, प्लीज़ टेक केयर। हाँ, अभी तो चले गए ऑफिस। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता हूँ इस मेंशन में, और वैसे भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उठकर मैं काम कर लूँगा। जब जंकुक रेस्ट कर रहा होता तभी शुगा आता है ते के मेंशन में और वो ते को आवाज़ देने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के जंकुक उठ जाता और वो नीचे जाता है। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया जो हबी को इतना पुकार रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ। आप, हेलो, आप कौन हो? आपको किससे बात करनी है? हेलो कुकी, मेरा नाम शुगा है और मैं जानता हूँ कि इस वक्त ऑफिस में है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या आप मुझसे मिलने आए हो? बट आई एम सॉरी, मैं आपको जानता नहीं हूँ और मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्मी जब जंकुक शुगा से बात कर रहा था अपनी साइन लैंग्वेज में, लेकिन शुगा को उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तब जाकर जंकुक उसे लिख कर देता है। आई एम सॉरी बट मुझे साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है क्योंकि प्लीज़ बुरा मत मानना। एक्चुअली तुम बहुत क्यूट हो, जैसा जिमिन ने कहा था तुम उससे भी ज़्यादा स्वीट हो। क्या? जिमिन योंग, आप उन्हें जानते हो? वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? हाँ, देखिए मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे उनसे मिलना है। वो कैसे हैं? हाँ, और आप उनकी कौन है? आप उन्हें कैसे जानते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, वो ठीक तो है ना? हाँ, शायद ये जिमिन के बारे में पूछ रहा है। देखो प्लीज़ तुम रोना बंद करो। जिमिन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा यंग बिल्कुल ठीक है और वो मेरे पास है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। एक्चुअली जिमिन ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें देखने के लिए क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता बहुत हो रही थी। उसने सोचा कि ते शायद तुम्हें हर्ट कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूड है ना। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं ते का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ही जिमिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और जिमिन को मैं ही भगा कर ले गया था। क्या? देखिए आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हो कि आप हबी के बेस्ट फ्रेंड हो, फिर आपने कहा कि आप जिमिन योंग से प्यार करते हो। आप दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हो और आप ही जिमिन योंग को भगा कर ले गए, लेकिन ये गलत है ना? हाँ, अगर आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मानती हूँ कि आप योंग से प्यार करते हो, लेकिन अगर जो भी बात था तो आप हबी से सब कुछ सच बता सकते थे। शायद वो आपकी हेल्प कर देते, शायद वो जिमिन से शादी करने के लिए राज़ी ना होते, लेकिन यूँ शादी से भाग जाना हर चीज़ का मसला नहीं होता है। आपको पता है आप दोनों शादी से भाग गए थे। अगर मेरी शादी हबी से नहीं होती तो शायद दोनों फैमिली की इज्जत चली जाती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ तुम्हारी बातें कुकी, शायद तुम सही कह रहे हो कि हमें उस शादी से भागना नहीं चाहिए था। जो भी बात था हमें बैठकर बात करनी चाहिए थी, बट अब तो हमसे गलती हो गई। तुम टेंशन मत लो, हम ते से बात कर लेंगे और उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे, बट अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है कुकी। प्लीज़ तुम ये सारी बातें अभी ते को कुछ भी मत बताना, ओके? हम बाद में उनसे बात कर लेंगे
और अब मैं चलता हूँ। एंजल अपना ध्यान रखना प्लीज़, मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने, ओके? ओके शुगर योंग, आप जिमिन योंग का ख्याल रखना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिमिन योंग हमेशा खुश रहे, और आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ मैं देख लूँगा। माना कि अभी थोड़ा रूड है, बट वो दिल के बुरे नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। बस आप दोनों खुश रहना, ओके? सच में, सच में एंजल तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, जैसा जिमिन ने बताया था। तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। एंड डोंट वरी, हम बिल्कुल ठीक है, ओके? और मैं जिमिन का ध्यान रखूँगा, तुम टेंशन मत लेना, और मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगा, ओके? अच्छा ये लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं चलता हूँ। ओके ठीक है शुगर योंग, आप अपना और जिमिन योंग का भी ख्याल रखना, ओके? और मैं बहुत जल्द जिमिन योंग से मिलने आऊँगा, सो आप यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके बाय, टेक केयर, फिर आइएगा। हे क्यूटीज, तो आज का पार्ट्स इतना ही था। आई होप कि ये पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा शॉर्ट है, बट इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम में लॉन्ग देने की कोशिश करूँगी, और बहुत जल्दी एक वन शॉट भी आने वाली है। सो यू रेडी, ओके? और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारंगिया।